साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान लक्ष्मण जी, भारत सरकार के श्रम मंत्री बंडारू जी, श्रीमान हंसराज आहिर जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और तेलंगाना के ही नेता श्री मुरलीधर राव जी, हमारे संगठन मंत्री जिनके सर पर तेलंगाना के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की जिम्मेदारी है, ऐसे श्री सौदान सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के तेलंगाना विधानसभा में नेता श्रीमान किशन रेड्डी जी, नेहरू युवा केंद्र के उपाध्यक्ष श्रीमान चंद्रशेखर राव जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान जंगा रेड्डी जी, श्री धर्मा राव जी, श्री राजेश्वर राव जी, उपस्थित सभी प्रदेश का नेतृत्व और आज इस त्रिरंगा यात्रा में तेलंगाना मुक्ति दिन पर आए हुए प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं मेरी दाई ओर जो स्वतंत्र सेनानी बैठे हैं, जिन्होंने तेलंगाना की मुक्ति के लिए संघर्ष किया, अपनी जुआनी के अंदर इन निजाम के दांत खट्टे कर कर तेलंगाना के बाहर किया, ये सभी स्वतंत्र वीरों को मैं सत सत प्रणाम करता हूं। मित्रों, ये मां भद्रकाली की भूमि है, इस भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। रानी रुद्रमा की धरती है, एक धरती को भी मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज 17 सितंबर है। अभी अभी सब लोग कहते थे कि नरेंद्र भाई का जन्मदिन भी है। भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता और सभी अलग अलग ग्रुप के स्वयंसेवी संगठन आज उसको सेवा दिन के रूप में मना रहे हैं, मगर आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। सिर्फ इसलिए नहीं कि नरेंद्र भाई का जन्मदिन है। 17 सितंबर एक बहुत बड़े भूभाग से इसी दिन सरदार पटेल के पराक्रम के कारण निजाम से आजादी मिली थी मित्रों, इसलिए बहुत बड़ा दिन है। कर्नाटक, मराठवाड़ा, तेलंगाना, ये सारे प्रदेश ने 1 साल से ज्यादा समय तक राह देखनी पड़ी थी। 15 अगस्त को सब तो आजाद हो गए थे, मगर ये भूमि आजाद नहीं हुई थी। और यहां कोमारम भीम, रामानंद तीर्थ, रामचंद्र राव, वीरभद्र राव, श्री राधा कृष्णन जी, नारायण राव, हनुमंत राव वगैरह ने साथ में मिलकर हजारों देशभक्त युवाओं के साथ एक आंदोलन खड़ा किया था। ये रजाकारों के त्रास के सामने आंदोलन खड़ा किया था और इसका परिणाम आया था कि 17 सितंबर शाम को 5 बजे निजाम ने घुटने टेक दिए थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल को विलय पत्र हैदराबाद का दे दिया था। मित्रों, ये वीर गाथा जो है भारत के स्वतंत्रता के इतिहास की एक सुवर्ण पृष्ठ है। कितने कितने जुर्म सहे, आजादी की तिथि तय होते ही निजाम ने
उसकी क्रूर रजाकार फौज को तेलंगाना की, मराठावाड़ की, बिदर की जनता पर खुला छोड़ दिया था। कितने जुर्म ढाए, कितने गांवों में हजारों लोगों की हत्या हुई, कितनी मां बहनों को अपमानित किया गया, और उसके बाद में जो आंदोलन खड़ा हुआ उसके कारण हमें आजादी मिली। मगर बड़े दुख की बात है मित्रों, महाराष्ट्र सरकार 17 सितंबर को मुक्ति दिन नाते मनाती है, कर्नाटक सरकार मुक्ति दिन नाते मनाती है, मगर तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर को मुक्त दिन मनाने में शर्म आती है मित्रों, शर्म आती है। मैं पूछना चाहता हूं, चंद्रशेखर राव जी, किससे डरते हैं आप? जो शहीद हो गए मां भारती के लिए, जिन्होंने बलिदान दे दिए, बेरनपल्ली के अंदर जो मारे गए 90 लोग, उनको श्रद्धांजलि देते हुए किसका डर है आपको? मैं बताऊं किसका डर है? मैं बताऊं? नहीं, आप भी बताओ भाई, किसका डर है? जरा बोलिए। ठीक बात है, ओवैसी से ये डरते हैं, ओवैसी से। मगर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश के मुक्ति महोत्सव मनाने में किसी से नहीं डरते हैं। जब तक भारतीय जनता पार्टी है, ये मुक्ति महोत्सव मनाती रहेगी, हमें कोई नहीं रोक सकता मित्रों। उनको वोट बैंक की राजनीति करनी है। आज भी उनको लगता है कि ओवैसी उनकी सत्ता संभालने में मदद कर देगा। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि चंद्रशेखर राव जी, जनता की भावनाओं को आप समझिए। आपको मुख्यमंत्री ओवैसी ने नहीं बनाया है, ये तेलंगाना की महान जनता ने बनाया है, महान जनता ने बनाया है। और अगर आपकी प्रायोरिटी आज ओवैसी है, तो 10,019 में का डब्बा जब खुलेगा तो मैं कहना चाहता हूं, डब्बा गुल हो जाएगा, गुल हो जाएगा। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र के अंदर देश की जनता ने एक पूर्ण बहुमत की सरकार 2014 के अंदर बनाई है। यह सरकार ने तेलंगाना राज्य को मजबूत करने के लिए बहुत सारे काम किए हैं। तेलंगाना को 90,000 करोड़ से ज्यादा सहायता देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, यादाद्री का थर्मल पावर स्टेशन, हैदराबाद विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे, सिरोता चित्तूर एक्सप्रेसवे, एम्स देने का काम किया, आदिवासी यूनिवर्सिटी दी, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी दी, हैदराबाद बेंगलोर नेशनल हाईवे दिया, एक गिरमुट्टा वारंगल 4 लेन भी देने का काम किया। और इसके अलावे, ये सारी योजनाओं के अलावे 13वां वित्त आयोग जो था, जो कांग्रेस की सरकार, सोनिया मनमोहन की सरकार में बना था, उसने तेलंगाना को 5 साल में 9,795 करोड़ रुपया दिया था। कितना दिया था मित्रों? 9,795 करोड़ रुपया। और भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने 14वें वित्त आयोग में 96,000 करोड़ रुपया देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, लोकल बॉडी ग्रांट के अंदर 6,000 करोड़ की बढ़ोतरी हुई और ग्रांट के अंदर 8,000 करोड़ की बढ़ोतरी हुई और मुद्रा बैंक के माध्यम से 4,60,000 युवाओं को
लगभग 4500 करोड़ रुपया की लोन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जब से नरेंद्र मोदी सरकार इस देश में बनी है, हर 15 दिन में एक योजना लेकर आती है। हर 15 दिन में गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, दलितों के लिए, आदिवासी के लिए उनको आगे बढ़ाने की योजना ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाती है मित्रों। मगर यहां तक योजनाएं नहीं पहुंचती। आज मैं आया हूं दिल्ली से, कुछ योजनाएं आपको बताना चाहता हूं। बताऊं क्या? जरा जोर से बोलो, बताऊं? बहुत लंबी सूची है मित्रों। मैं बोलता हूं, अगर आपको ऐसा लगे कि बहुत हो गया तो रोक लीजिएगा, ठीक है? बताऊं? प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा बैंक योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ग्राम सिंचाई योजना, गरीब कल्याण योजना, जन औषधि योजना, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, नेशनल बाल स्वच्छता मिशन, सॉइल हेल्थ कार्ड, राष्ट्रीय कृषि बाजार, परंपरागत कृषि विकास योजना, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम, मदन मोहन मालवीय शिक्षण प्रशिक्षण योजना, मिशन इंद्रधनुष, सस्ती दवाओं की दुकान, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, दीनदयाल उपाध्याय श्रममेव जयते योजना, अटल मिशन फॉर रेलवे। अरे भैया, अभी तो बहुत बाकी है। मगर ये योजनाएं, मुझे अफसोस है, ये योजनाएं जो नरेंद्र भाई ने बनाई है वो तेलंगाना के गरीब तक नहीं पहुंचती, तेलंगाना के युवा तक नहीं पहुंचती, तेलंगाना के किसान तक नहीं पहुंचती, क्योंकि केसीआर एंड कंपनी सारी योजनाओं को नीचे ही नहीं आने देते। मित्रों, ये केसीआर की जो सरकार है, नरेंद्र भाई ने देश के किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनाई। यहां पर हड़बड़ मच गई। इसका ठेका किसको देंगे, किसको ठेका देना? और एक गड़बड़ के अंदर समायोजन नहीं हो पाया। आज भी तेलंगाना के किसान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फायदा नहीं पहुंचा है। मित्रों, कई सारे ऐसे काम है जो अटक गए। केंद्र ने 791 करोड़ रुपया इनपुट ज्यादा दिया, किसानों तक नहीं पहुंचा। किसान ऋण माफी का, किसानों की लोन माफ करने का वचन केसीआर ने दिया था, पैसा बैंकों को नहीं भरा, किसानों को ऋण नहीं मिलता है। मैं केसीआर को पूछना चाहता हूं कि आपने किसानों की लोन माफ करने का वादा किया था, क्या हुआ भाई? 2.5 साल हो गए, आज तक किसानों का ऋण क्यों माफ नहीं किया? ये तेलंगाना की जनता केसीआर आपको पूछती है। मित्रों, निर्धारित फंड को भी केंद्र सरकार ने 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख करोड़ रुपया किया, मगर कुछ नहीं हुआ। और 90,000 करोड़ रुपया जो भारत सरकार ने भेजा है वो भी नीचे तक नहीं पहुंचता है। कहां जाता है फंड? आप बताइए कहां जाता है? आप देखते हैं ना, कोई तेलुगु देशम से केसीआर की पार्टी में चला जाता है, कोई वाईएसआर की पार्टी से केसीआर की पार्टी में चला जाता है, कोई कांग्रेस पार्टी से केसीआर की पार्टी में चला जाता है। क्या ये सारे लोग मुफ्त में जाते हैं क्या भाई? आप बताइए, मुफ्त में जाते हैं? केसीआर सरकार भ्रष्टाचार कर पक्ष पलटा कराने का काम कर रही है। दल बदल के आधार पर केसीआर तेलंगाना जैसा महान राज्य पर आप शासन नहीं कर सकते। तेलंगाना की जनता आपको अब पहचान चुकी है। जन धन योजना हम लेकर आए, 80 लाख अकाउंट खोले, मगर आगे का काम केसीआर नहीं करने देते।
उज्ज्वला योजना लेकर आए, कोई डेटा भारत सरकार को नहीं मिलता, क्योंकि हम गरीब महिला के घर में गैस का सिलेंडर भेजना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि ऐसा हो। मुद्रा बैंक, स्टैंड अप, स्टार्टअप, स्किल इंडिया, ये सारी रोजगार की योजना भी केसीआर रोक कर बैठ गए हैं। मित्रों, प्रधानमंत्री जी ने सॉइल हेल्थ कार्ड की योजना की, वो भी तेलंगाना के किसान के भाग्य में नहीं आई। प्रधानमंत्री इरिगेशन योजना, वो भी नहीं आई। नीम कोटेड यूरिया सीधा जब भेजा तब जाकर तेलंगाना के किसान को मिला है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बोलती है वो करती है। हमने कहा था अगर हम सत्ता में आते हैं तो देश की सीमाओं को सुरक्षित कर देंगे, सुरक्षित कर देंगे। मित्रों, आज मैं आपको कहना चाहता हूं, अभी अभी ये राहुल बाबा जो है ना, राहुल बाबा जानते हो ना, वो अभी अभी उत्तर प्रदेश में कहते थे कि मोदी जी आपके आने के बाद भी कश्मीर की सरहद पर गोलीबारी होती है, क्या फर्क पड़ गया? अरे राहुल बाबा, फर्क आपको मालूम नहीं पड़ेगा। इसके लिए नजर चाहिए, नजर। मैं बताता हूं क्या फर्क पड़ा है। फर्क ये पड़ा है, जब सोनिया मनमोहन की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तब गोलीबारी की शुरुआत पाकिस्तान की फौज करती थी और उसकी समाप्ति भी पाकिस्तान की फौज करती है। और नरेंद्र मोदी की आज सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की आज सरकार है, कमल के निशान की सरकार है। गोलीबारी की शुरुआत तो आज भी पाकिस्तान करता है, मगर उसकी समाप्ति भारत की सेना करती है। मित्रों, भारत की सेना करती है। हमारे शासन में, राहुल बाबा कान हो तो सुन लो, हमारे शासन में सेना ने ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है, वहां से गोली आती है, यहां से गोला जाता है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। आप हमें पूछ रहे हो राहुल बाबा, आप हमें पूछ रहे हो? आपकी सरकार थी, 12 लाख करोड़ रुपए के घपले घोटाले हुए, हर एक क्षेत्र के अंदर भ्रष्टाचार हुआ। और आज नरेंद्र मोदी की सरकार है, भाजपा की सरकार को 2.5 साल हो गए, भ्रष्टाचार का एक भी आरोप हमारे विरोधी भी नरेंद्र मोदी जी पर नहीं लगा सकते। हमने इस तरह की सरकार चलाई है। अभी अभी एक गुलाम नबी आजाद कह रहे थे कि मोदी जी विदेश बहुत जाते हैं। मित्रों, गुलाम नबी जी को मैं जवाब देना चाहता हूं कि मोदी जी मनमोहन सिंह से कम विदेश गए हैं, मगर आपको मालूम नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि पहले ये मनमोहन सिंह जी, मौनी बाबा विदेश जाते थे, किसी को मालूम ही नहीं पड़ता था। कहीं पर भी जाए किसी को मालूम ही नहीं पड़ता था। हाथ में अंग्रेजी में लिखे हुए 2 पत्ते लेकर जाते थे और पढ़कर वापिस चले आते थे। और कभी कभी तो पत्ते भी बदल जाते थे। थाईलैंड का मलेशिया में पढ़ लेते थे, मलेशिया का थाईलैंड में पढ़ लेते थे। और अब मोदी जी जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, जापान जाते हैं, चीन जाते हैं, रशिया जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, फ्रांस जाते हैं, लंका, नेपाल, भूटान, तिब्बत, कहीं पर भी जाते हैं, हजारों का हुजूम नरेंद्र मोदी के स्वागत में इकट्ठा होता है। और ये स्वागत नरेंद्र मोदी का नहीं है, ये स्वागत भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये स्वागत देश की 125 करोड़ जनता का स्वागत है। मित्रों, 125 करोड़ जनता का। नरेंद्र भाई ने
देश का नाम दुनिया में ऊपर उठाने का काम किया है। मित्रों, आज हमारे तेलंगाना यूनिट ने 15 अगस्त से 17 सितंबर तक पूरी यात्रा, तिरंगा यात्रा गांव गांव हर विधानसभा में निकाली है। हमने तेलंगाना मुक्ति आंदोलन के सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी है और संकल्प लिया है कि 2019 में तेलंगाना में भी पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और तेलंगाना को देश का विकसित राज्य बनाएंगे। आप बताइए, आप सभी लोग तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहते हैं? जरा जोर से बोलिए, चाहते हैं? कमल के निशान की सरकार चाहते हैं? विकास चाहते हैं? शहीदों का सम्मान चाहते हैं? ओबीसी से न डरे ऐसी सरकार चाहते हैं? चाहते हैं तो नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करिए और मेरे साथ दोनों हाथ खड़ा कर मुट्ठी भींचकर आक्रोश के साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। వందన సమర్పణ చేయాల్సిందిగా మిత్రులు भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे।